सो हे गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। वेलकम हो गया आपका मेरे न्यू वीडियो में। सो गाइस, आप लोगों ने अवनी और मीरा लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में तो देखा ही होगा कि अवनी जो होती है वो मीरा के साथ आ जाती है वापस अमेरिका। और अमेरिका आने के बाद मीरा जो होती है वो पागलों की तरह अपने पूरे घर में बस वो सबूत ढूंढ रही होती है जिनके बेसिस पे वो अपने पापा को गिरफ्तार करवा सकती है। लेकिन पूरे घर में देखने के बाद जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो पागल हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर वो सोचती है कि अगर मॉम मुझसे मिलने आई थी तो उन्होंने ज़रूर मेरे ही रूम में कहीं वो सबूत छुपा के रखे होंगे। मीरा ये सोच के फ़ौरन से अपने रूम में जाती है और अपने पूरे रूम की तहस नहस कर देती है। हर एक कोना वो छान मारती है लेकिन उसे पूरे रूम में कहीं भी कोई भी क्लू नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। कहती आखिरकार मॉम ने वो सबूत कहाँ छुपाए थे जो मुझे मिल ही नहीं रहे। अगर मेरे रूम में नहीं है तो फिर किसके रूम में? पापा के रूम में तो वो कभी छुपाने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगी। फिर किसके रूम में छुपाए होंगे उन्होंने? कैसे ढूंढूं मैं वो सबूत? जब तक मुझे वो नहीं मिल सकते मैं अपनी मॉम और बहन से दूर रहूँगी। और मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है मैं अपनी मॉम और बहन से दूर रहूँ। मुझे कुछ भी करके वो सबूत ढूंढने ही होंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मीरा बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठ रही होती है। उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं क्योंकि अपनी मम्मा पे होने वाले सितम सारे याद कर रही होती है। उसके पापा ने अब तक उसकी मम्मा के साथ जो भी गलत किया था वो सब सोच सोच कर उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। तभी रूम में वो मेड आती है जिन्होंने मीरा को पाला होता है। वो आती है और कहती है, मीरा बेटा ये तुमने रूम का क्या हाल कर रखा है? मीरा बेबी ये क्या किया तुमने? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम कुछ ढूंढ रही थी? तो मीरा खड़ी हो जाती है, कहती नहीं कुछ नहीं, आई एम रियली सॉरी कि मैंने रूम इतना ख़राब कर दिया। क्या आप प्लीज़ किसी को बोल के रूम साफ़ करवा सकती हैं? तो वो कहती है जी बेबी मैं करवा दूँगी, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों हो? क्या कुछ हुआ? क्या इंडिया में कुछ हुआ आपके साथ? तो मीरा कहती नहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, इंडिया में तो मेरे साथ सब अच्छा ही हुआ है। आप प्लीज़ ये रूम समेट दें और हो सके तो प्लीज़ मुझे एक कप कॉफ़ी ला दें क्योंकि मेरा सर इस टाइम फट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो मेड मीरा के पास आती है, कहती बेबी मैंने आज तक आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा, आप एक काम करो मेरे साथ आओ। तो ऐसे उसे उसके रूम से बाहर लेके आ जाती है और एक मेड को बोलती है कि मीरा का रूम अच्छे से साफ़ कर दो। तो मीरा कहती है कि आपको पता है ना मेरे रूम में आपके अलावा मैं किसी को नहीं घुसने देती। वो कहती है जी बेटा मुझे पता है, लेकिन हमारा रूम इतना बिखरा हुआ है कि मुझसे इस उम्र में सफाई नहीं होगी। तो मीरा हंसते हुए कहती है आई एम रियली सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही रूम गंदा कर दिया ना। तो वो कहती है इट्स ओके बेबी। तो ऐसे बोल के उसे बाहर टीवी लॉन्च में बिठा देती हैं। तो मीरा कहती है आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई? तो वो मेड जो होती है वो कहती है आप 2 मिनट इधर बैठे बेबी मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो बाम लेके आती है और कहती है चलो आप यहाँ पे बैठो मैं आपको बाम लगा देती हूँ। तो बहुत ही प्यार से मीरा को बाम लगाती हैं और उसका सर भी दबाती हैं। तो मीरा उनका हाथ पकड़ती है और कहती है कि थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप इस घर में ना होती तो मेरा इस घर में रुकने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। एक आप ही तो इस घर में तो मेरी थोड़ी सी फिक्र करती हैं। तो वो कहती है अरे मैं क्यों ना करूँ, आप तो मेरी बेटी की तरह हो ना। तो मीरा कहती तो मीरा ऐसे लेटी होती है और तब अपने मम्मा के बारे में सोचने लग जाती है और कहती है कि मैं इतनी छोटी थी कि अपनी मम्मा के साथ जो मेरी यादें थी मुझे वो भी सही से याद नहीं। आपको तो मेरी मम्मा के बारे में सब याद होगा ना, आप मुझे मेरी मम्मा के बारे में कुछ बताओ ना कैसी थी वो। तो वो मेड भी थोड़ा हंसती है और कहती है कि तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी थी, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और जितनी सुंदर वो बाहर से थी उतनी सुंदर वो अंदर से भी थी। मीरा कहती क्या मतलब? तो मेड कहती अरे तुम्हारी मम्मा का दिल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, वो बहुत अच्छी थी, बहुत नेक दिल थी। तुम्हारे पापा जितने बुरे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छी तुम्हारी मम्मा थी। वो हम गरीबों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और शायद यही वजह है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ क्योंकि तुम उस औरत की बेटी हो जिन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। वो मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ में जैसे मानो खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई थी। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि तुम मेरी बेटी की तरह हो क्योंकि मेरी बेटी भी तुम्हारी उम्र की ही थी। लेकिन उसका पति बहुत बुरा था, उसे मारता था, उसे पीटता था और मेरी बेटी को इंसाफ दिलवाया था तुम्हारी मम्मा ने। मुझे तब कोई उम्मीद नहीं थी किसी से भी कोई हमारी हेल्प करेगा। तुम्हारे पापा हमारी हेल्प कर सकते थे लेकिन उन्होंने फिर भी हमारी हेल्प नहीं की। लेकिन तुम्हारी मम्मा ने, उनसे तो मैंने हेल्प मांगी भी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी हेल्प की। तुम्हारी मम्मा की वजह से आज मेरी बेटी ज़िंदा है और शायद मैं भी। मीरा कहती है भगवान बिना अच्छे लोगों के साथ कितना बुरा करता है। वो सबका अच्छा करती थी लेकिन उनके साथ भगवान ने कभी कुछ अच्छा होने ही नहीं दिया। तो अभी वो बोलती है नहीं तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी थी और वो भगवान को भी बहुत मानती थी।
वो दिन रात पूजा पाठ करती थी। सुबह सुबह रोज़ उठ के वो आरती करती थी और बगैर नहाए तो वो किचन में ख़त्म भी नहीं रखती थी। तुम्हारे पापा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ने उन्हें बदले में सिर्फ दुख ही दिया। मीरा कहती है समझ सकती हूँ मैं, मेरा बाप किसी को खुशियाँ दे ही नहीं सकता। तभी वो मेड कहती है ठीक है बेटा आप रेस्ट करो, मैं अभी आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाते हैं। तो मीरा ऐसे लेटी हुई होती है, अपनी मम्मा के बारे में सोच रही होती है और कहती है मेरी मम्मा कितनी अच्छी थी ना, सबका ख्याल रखती थी। अगर वो मेरे साथ रहती तो बचपन से मुझे कितना प्यार करती, मेरा कितना ख्याल रखती। माँ होते हुए भी मैंने बगैर माँ की ज़िंदगी गुजारी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बाप की वजह से। उन्होंने मेरे साथ, मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ जितनी ज़्यादतियाँ की हैं ना, उन सब का हिसाब तो मैं उनसे लेके रहूँगी। तो मीरा ऐसे बोल के उठती है और अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है और वो कहती है अरे मीरा मैम आप वापस आ गई, आपने बताया भी नहीं। मीरा कहती है हाँ मैं वापस आ गई, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुँच रही हूँ। तो मुझे सारी की सारी फाइल्स चाहिए, अब तक की सारी डिटेल्स चाहिए, अकाउंटिंग की भी, समझी, कोई भी फाइल मिस नहीं होनी चाहिए। वो कहती ओके मैम मैं सब करती हूँ। तो मीरा कॉल कट करने के बाद फ़ौरन से जाती है, रेडी होती है। रेडी होने के बाद वो अपना लैपटॉप उठाती है और ऑफ़िस के लिए निकलती है। ऑफ़िस में जब मैं पहुंचते ही वो फ़ौरन सबसे पहले कॉल करती है अवनी को, से कहती है कि अवनी मैं ऑफ़िस में हूँ, क्या तुम ऑफ़िस में आ सकती हो। तो अवनी कहती है हाँ मैं भी बस रास्ते में पहुँच रही हूँ। मीरा कहती ठीक है जल्दी आ जाओ फिर मिलते हैं। तो मीरा ये कहने के बाद सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। जैसे ही वो कैबिन में जाती है तो फ़ौरन से उसकी सेक्रेटरी अंदर आ जाती है। वो कहती है मैम आप आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है आपको वापस देख के। मीरा कहती तो मीरा ऐसे ही उसे कहती है कि क्या तुम सारी फाइल्स ले आई। तो वो कहती है हाँ मैं ले आई। तो मीरा कहती है ठीक है तुम जा सकती हो। तो वो कहती है ओके मैम। तो मीरा जो होती है वो फिर सारी फाइल्स को चेक करने लग जाती है और उस फाइल्स में उन्हें कुछ गड़बड़ लगती है अकाउंटिंग में, मतलब काफ़ी सारे पैसों की फिर से हेरा फेरी होती है। और देख के मीरा का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मीरा पहले से ही बहुत परेशान होती है अपनी फैमिली को लेके, अपने पापा की हरकतों की वजह से, और ऑफिस में ये सब कुछ देख के उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो फ़ौरन से अपनी सेक्रेटरी को कॉल करती है, उसे कहती है कि 2 मिनट मेरे ऑफिस में आओ। तो वो जैसे ही उसके ऑफिस में जाती है तो मीरा ऐसे फाइल्स फेंकती है उसकी तरफ। वो कहती है ये सब क्या है, हाँ मुझे लगा था तुम पीछे से सब बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। फिर से मुझे हेरा फेरी दिख रही है पैसों में, ये चल क्या रहा है, तुम लोग यहाँ काम करने आते हो या मजाक करने। तो वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वो फाइल उठाती है और रोते हुए कहती है आई एम रियली सॉरी मैम, मैं अभी ये सब चेक करती हूँ। तो उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि मीरा कभी उससे इतना बुरा बिहेव नहीं करती। वो रोते हुए ऑफिस से बाहर जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है अम्मी उनसे बाहर जाते हुए देख लेती है और ये भी देख रही होती है कि वो रो रही है। तो वो कहती है अरे ये रोते हुए मीरा के कैबिन से बाहर क्यों जा रही है। तो अम्मी ऐसे रूम में आती है, देखती है कि मीरा का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है और वो सर पकड़ के बैठी होती है। तो अम्मी उसके पास आती है, कहती है अरे जान तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। मीरा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत दुख रहा है मेरा सर। तो अम्मी ऐसे ही मीरा के पास बैठ जाती है चेयर लेके और उसे कहती है अच्छा इधर दिखाओ मुझे। तो ऐसे उसका हाथ नीचे करके उसके बाद साइड पे करती है, उसके फोर पर करके किस करती है। कहती है इतनी टेंशन होगी तो सर दुखेगा ही ना। तो मीरा कहती है और क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने पूरा घर जान मारा है लेकिन मुझे कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे जो मम्मा ने वहाँ पे छुपाए थे। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं मम्मा को, सानिया को, सबको प्रॉमिस करके आई हूँ कि पापा के खिलाफ जो भी प्रूफ थे मैं वो इकट्ठे करूँगी और उन्हें जेल में पहुँचाऊँगी। मैंने प्रॉमिस किया है जब तक मैं ये नहीं करूँगी मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं मोम से नहीं मिल सकती तब तक। मैं इतने साल अपनी मोम से दूर रही हूँ, अपनी बहन से दूर रही हूँ, अब मज़ीद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उन सब से दूर रहूँ, मुझे उनके साथ रहना है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। तो अम्मी ऐसे उसे हक करती थी शांत हो जाओ शांत हो जाओ, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मीरा को ऐसे हक करते वैसे उठाती हो, कहती इधर आओ मेरे पास। तो ऐसे ही उसे सोफे पे बिठा देते हो, खुद भी बैठ जाती है और इधर कहती है कि सर दुख रहा है ना, चलो आप मेरी गोदी में आओ, मैं थोड़ा दबा देती हूँ। तो मीरा ऐसे उसकी गोदी में लेट जाती है। तो हमने अपने हाथों से बहुत ज़्यादा प्यार से उसका सर दबाते हुए कहती है कि इतनी टेंशन नहीं लेनी, ओके आई नो तुम इतने स्ट्रेस में क्यों हो, लेकिन हमें रिलैक्स होके शांत दिमाग से सब करना होगा। अगर इस तरह हाइपर होके सब करोगे तो सब गड़बड़ ही होगा। जहाँ इतने साल तुम अपनी फैमिली से दूर रही हो, सिर्फ कुछ दिन और दूर रह लो। आई एम श्योर हम बहुत ही जल्दी उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ निकालेंगे, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा।
तो ऐसे उससे बहुत प्यार से बात करती है और उसे थोड़ा रिलैक्स फील करवाती है। तो मीरा ऐसे अवनी का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, एक तुम ही तो जिसकी वजह से मेरी लाइफ में थोड़ा सुकून है। तो अवनी उसे कहती है आपकी लाइफ में तो सुकून है लेकिन अब दूसरों को सुकून में नहीं रहने दोगी। हाँ, क्या किया आपने अपने सेक्रेटरी के साथ? बेचारे रोते हुए आपकी कैबिन से बाहर जा रही थी, बोलो। तो मेरा कहती वो शिट यार, मैंने उस बेचारी पे सारा गुस्सा निकाल दिया, डैम ये मैंने क्या कर दिया, उसकी तो इसमें कोई गलती भी नहीं थी। ये पापा ने एक दिन मुझे पागल कर देंगे, मैं उनकी तरह ही होती जा रही हूँ। अपने एम्प्लॉयज़ पे इस तरह गुस्सा मैंने कैसे कर सकती हूँ, और उस पर वो तो इतनी अच्छी है यार। अवनी कहती है हाँ, और ये भी नहीं सोचा अगर सानिया को पता चलेगा तो कितना हर्ट होगी। मीरा कहती क्या मतलब? तुमने कहती अरे भूल गई, वो लाइक कर दिया तुम्हारे सेक्रेटरी को यार। मीरा कहती शायद वो मेरी होने वाली भाभी भी हो सकती है, और मैंने अपनी होने वाली भाभी पर गुस्सा कर दिया, कितना गलत किया ना, चलो उसको मना के आते हैं। तो अम्मी कहती ओहो भाभी एंड ऑल, हाँ अभी इतना भी कंफर्म नहीं है कि वो उसे इस हद तक लाइक करती है या नहीं। मीरा कहती बट आई एम श्योर वो इसे लाइक तो करती है, और वैसे भी सिर्फ इसलिए उसे सॉरी करने नहीं जा रही कि मेरी बहन उसे लाइक करती है, इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि मैंने बिला वजह उसे डांट दिया, और वो बहुत अच्छी है, और अच्छे लोगों का दिल दुखाना बहुत बुरी बात होती है ना। अम्मी कहती ओहो डायलॉग बाजी, हाँ। तो मीरा कहती चलो तुम बैठो यहाँ पे, या तुम भी मेरे साथ होगी? अम्मी कहती बाप रे बाप, मैंने नहीं आना। उसे तुमने क्या है तो तुम जाके माफ़ी मांगो, मैं यहाँ बैठ के थोड़ी फाइल्स चेक कर लूँ। तो मीरा कहती ठीक है। तो मीरा ऐसे उड़ती है और अम्मी का हाथ पकड़ के किस कर दिया, कहती थैंक यू सो मच मेरा इस तरह से ख्याल रखने के लिए। तो उन्हें भी उसके हाथ पे किस करती है, कहती है अच्छा मक्खनबाजी हो गई हो तो आप जाओ ताकि मैं भी कुछ काम कर लूँ। मीरा कहती भगाती रहती हो हर टाइम मुझे। अवनी कहती जी अब भागो यहाँ से। तो मीरा जो होती है वो ऐसे ही अपने कैबिन से बाहर निकलती है, जैसे ही वो बाहर निकलती है तो सब उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि बाहर तक आवाज़ें आ रही होती है जब उसने अपनी सेक्रेटरी से मिसबिहेव किया होता है। तो सब बहुत घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं। तो जैसे ही मीरा को देखते हैं सब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हेलो मैम कैसी हैं आप, वेलकम बैक। तो मीरा कहती आप सब बैठ जाओ। तो मीरा जो होती है ऐसे ही फिर देखती है अपनी सेक्रेटरी की तरफ, तो कि वो चुपचाप अपना काम कर रही है। तो मीरा उसके पास जो आती है उसे कहती है कि अच्छा सुनो। तो वो ये आवाज़ सुन के फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, कहती मीरा मैम आप मैं वो सब चेक कर रही हूँ, अब मैं बस 5 मिनट में ही फ़ाइल आपके रूम में भिजवा दूँगी। तो मीरा हंसती है और उसके हाथ से फ़ाइल लेके साइड पर रख देती है, कहती रिलैक्स, मैं यहाँ पे फ़ाइल के बारे में बात करने नहीं आई। तो वो कहती क्या मैंने कोई और गलती की? तो मीरा ऐसे इसके दोनों शोल्डर्स पे हाथ रख के उसे बिठा देती, कितनी रिलैक्स, बैठ जाओ यार, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक कप कॉफ़ी पीने के लिए आई हूँ, क्या मुझे कॉफ़ी मिल सकती है? तो वो कहती अरे मैम आपको यहाँ तक आने की क्या होती है, आप एक कॉल कर देती, मैं अभी लेके आती हूँ। तो मीरा कहती अरे मुझे कॉफ़ी तो पीनी नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ पीना है तो तुम बैठ जाओ। तो मीरा ऐसे बोल के पियन को बुलाती है और उसे कहती है कि 2 कप कॉफ़ी ला दो जल्दी से। तो वो कहते हैं ओके मैम। तो वो कॉफ़ी लेने जाता है और वो कहती है कि मैम क्या आपको कोई और बात करनी थी मुझसे? मीरा कहती एक्चुअली मुझे तुमसे ना सॉरी करना था, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया, आई एम रियली सॉरी। तो वो कहती क्या मैम आप क्यों सॉरी कर रही हैं, आई एम सॉरी, गलती तो मेरी थी ना। मीरा कहती है तुम्हें हर्ट हुआ ना, मैंने बहुत बुरा बिहेव किया तुम्हारे साथ। वो कहती कोई ना मैम, होता है, वैसे भी इतने सालों से आपके साथ हो, आपने कभी बुरा बिहेव नहीं किया। आई एम श्योर आप किसी बड़ी मुसीबत में होंगी, बड़ी परेशानी में होंगी, तभी तो आपने इतना गुस्सा किया। मीरा कहती हाँ बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत, शायद इसलिए सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया। तभी वो प्यून जो होता है वो कॉफ़ी लेके आता है। तो इसकी सेक्रेटरी कॉफ़ी लेने लगती है लेकिन मीरा फ़ौरन से पकड़ लेती है ट्रे और कहती है आज मैं तुम्हें सर्व करती हूँ, तुम बैठो। वो कहती है अरे लेकिन मैम, मीरा कहती अरे चिल, सिर्फ तुम्हारा काम थोड़ी है कॉफ़ी देना, कभी कभी मुझे भी दे देनी चाहिए। तो मीरा ऐसे कह के खुद उसे कॉफ़ी सर्व करती है और ख़ुद भी लेती है और उसके साथ ही बैठ कर कॉफ़ी पीती है। तो वो कहती है मैम सच कहूँ तो बुरा तो लगा था क्योंकि आपने कभी मुझसे इस तरह बिहेव नहीं किया, लेकिन जितना बुरा लगा उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप मेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पी रही हो। मीरा कहती है क्यों, मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी नहीं पी सकती? वो कहती नहीं मैम ऐसा ही बात नहीं है। मीरा कहती मैंने काफ़ी बार तुमसे बहुत बुरा बिहेव किया है,
एक बार पहले भी तुम पे डाउट किया था और शायद आज भी। आई एम रियली सॉरी। वो कहती है क्या मैम, अब तो मुझे शर्मिंदा कर रही है। तो मीरा कहती है अच्छा सुनो, तुम्हारा जब ये फाइल सब हो जाए तो रूम में भेज देना, ओके, मुझे कुछ काम है। तो मीरा ऐसे बोल के उठ के जा दिया। तो सारे एम्प्लॉय जो होते हैं वो सेक्रेटरी के पास जाते हैं, कहते हैं वाह यार, फर्स्ट टाइम किसी कंपनी की बॉस को देखा है कि वो अपनी सेक्रेटरी को खुद कॉफ़ी सर्व कर रही है, उसके पास जाके बैठ के पी भी है। तुम तो बहुत लकी हो यार, मीरा मैम कितनी अच्छी है, वो हमारे साथ कॉफ़ी कब पिएंगी। तो वो हंसती है, कहती है वो सबके साथ कॉफ़ी नहीं पीती, सिर्फ उनके साथ पीती है जो जिन्हें वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है। इसका मतलब वो मुझे बहुत लाइक करती है, इसलिए तो मेरे साथ पी। तो पूरे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं और कहते हैं यार मीरा मैम सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों टाइम स्पेंड करती हैं, हमें तो देखती तक नहीं है, हम काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहे हैं यार। तो मीरा जो थी वो वापस अपनी कैबिन में जा दिया और कैबिन में जाते ही अपनी सीट पे जाके काम करने लग जा दिया। तो कहती है कि अम्मी को तो मैं यहीं बिठा के गई थी, ये बंदी कहाँ गायब हो गई। तो ऐसे बोल के अम्मी को मैसेज करती है अरे जान तुम कहाँ हो। तो अम्मी कहती है मैं अपने कैबिन में हूँ, कुछ काम कर रही हूँ, कुछ फाइल्स देख रही हूँ यार, सब गड़बड़ हुआ पड़ा है यहाँ पे। हम में से किसी एक को ऑफिस में रहना चाहिए था, देखो से कितनी गड़बड़ी मची हुई है यहाँ पे। मीरा कहती पता है, बट वहाँ जाना भी तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ना। तो अपनी कहती हाँ हाँ अच्छा ठीक है, एक काम करो, मुझे मैसेज करके तंग मत करो, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करती हूँ, ओके, क्योंकि आज बहुत काम है। मीरा कहती ओहो, कोई काम के बहाने से मुझे अवॉइड कर रहा है। तो अपनी हंसती है, कहती अरे नहीं मैं अवॉइड नहीं कर रही। तो मीरा कहती है अच्छा ठीक है बाबा, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती, वरना फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगी कि मैं तुम्हें ऑफिस टाइम में डिस्टर्ब करती हूँ। अम्मी कहती हाँ वो तो है। तो उसके बाद मीरा जो होती है वो फिर से अपना काम करने लग जाती है। तभी मीरा बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है सानिया को, अपनी मोम को, उसका दिल करना होता है उन्हें देखने के लिए। और वो अपने मोबाइल से कॉल कर नहीं सकती थी, ना ही ऑफिस के मोबाइल से, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके पापा को पता ना चल जाए। और वो सोचती है कि अब क्या करूँ, किसके मोबाइल से बात करूँ, अपने के मोबाइल से भी नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कि अपने पापा के मज़ीद नज़रों में आए। तभी वो ऐसे सोच ही रही थी कि उसकी सेक्रेटरी रूम में आती है और वो कहती है कि मीरा मैम ये फ़ाइल जो आपने बोली थी वो हो गया। मीरा कहती है अच्छा सुनो मुझे अपना मोबाइल दो। वो कहती क्या मैम। तो मीरा कहती अरे अपना मोबाइल दो ना। तो वो ऐसे घबराते हुए अपना मोबाइल देती है। तो मीरा कहती इसका पासवर्ड। तो वो कहती पासवर्ड मैं खोल देती हूँ ना। तो मीरा उसका मोबाइल देती है तो पासवर्ड खोल के देती है। तो मीरा जैसे ही डायल में नंबर लिखती है सानिया का तो फ़ौरन से सेव में आ जाता है, उसमें सानिया लिखा होता है और आगे हार्ट बना होता है और एक टैडी वाला इमोजी भी लगा होता है। तो मीरा ही देख के हंसने लग जा दिया और कह दिया कि अच्छा सुनो, मैं तुम्हें 5-10 मिनट में तुम्हारा मोबाइल रिटर्न कर दूँगी, कोई इशू तो नहीं है तुम्हें। वो कहती ऑफ कोर्स नॉट मैम। तो मैं चलो फिर। मीरा कहती तो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मीरा फ़ौरन से सानिया को कॉल करती है और सानिया देख के खुश हो जाती है कि यार वो लड़की मुझे मिस कर रही है, शायद इसलिए मुझे कॉल करी है। तो वो कॉल उठा के फ़ौरन से सानिया बोलती है क्या हुआ, मुझे मिस कर रही हो क्या, अभी तो कोई बोल रहा था कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, काम में बिज़ी हूँ मैं। तो मीरा सुन के फ़ौरन से खांसी करती है तो तुम ऑफिस टाइम में मेरी सेक्रेटरी को डिस्टर्ब करती हो हाँ। तो कहते मीरा तुम्हारे पास उसका मोबाइल क्या कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी को कोई तंग नहीं करती, मैं तो बस उसे मैसेज किया था तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। तो वो कहती हाँ मुझे दिखा, मैंने तुम्हारी सारी चैट पढ़ी है, वैसे इसमें कहीं भी मेरा जिक्र तो नहीं था। तो सानी कहती देखो बहुत बुरी बात है किसी और के मोबाइल यूज़ करना, ओके, और तुम्हारे सेक्रेटरी के मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे। वो कहती हूँ हेलो मैं उसकी बॉस हूँ। तो कहती उसकी बॉस होगी, उसके मोबाइल की नहीं, ये बुरी बात है, किसी की पूछे बगैर उसके चीज़ें यूज़ नहीं करते। मीरा कहती हूँ हेलो पूछे बगैर नहीं, उसके हाथ से लिया है मैंने उसकी इजाज़त से। मैं तो अपनी बहन को मिस कर रही थी, पर शायद मेरी बहन तो वो मुझसे ज़्यादा मेरी सेक्रेटरी को मिस करती है, हाय कहाँ जाऊँ मैं। तो सानिया हंसिया कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें ही मिस कर रही थी, बताओ क्या हो रहा है, क्या तुम ठीक हो, ऑफिस में हो तुम। तो मीरा कहती है ऑफ कोर्स यार ऑफिस में ही हूँ, और कहाँ जाना है मैंने। तो सानिया कहती है कोई प्रूफ मिले तुम्हें घर में, कोई डॉक्यूमेंट्स जो मम्मा ने वहाँ रखे थे। तो कहती यार मत पूछो, पूरा रूम छान मारा, इनफैक्ट पूरा घर छान मारा, कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले यार, मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम प्लीज़ मम्मा से पूछो ना, उन्हें थोड़ा सा तो कुछ आइडिया होगा उन्होंने कहाँ पे छुपाए थे। तो कहती यार बहुत टाइम हो गया, और तुम्हें तो मम्मा की कंडीशन पता ही थी ना, वो कोमा में रही है, इसलिए उन्हें डिटेल में कुछ याद नहीं है।
और अगर उनसे कुछ पूछो वो दिमाग पे ज़ोर डालते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए सॉरी मैं उनसे नहीं पूछ सकती। मीरा कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रही हूँ तो मेरी मम्मा से बात करवाओगी क्या? क्या दूर से बस दिखा दो, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ उन्हें। तो सानिया कहती ठीक है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें, मम्मा के पास ही जाती हूँ, तुम करो कॉल। तो मीरा जो होती है वो फिर वीडियो कॉल करती है। सानिया फ़ौरन से अटेंड करती है और कहती है कि हाय मीरा कैसी हो तुम? तो वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मम्मा कहाँ है? सानिया कहती लो जी, मुझे तो कोई मिस ही नहीं करता, अब तो तुम सिर्फ मम्मा को ही मिस करोगी ना। तो मीरा कहती ओहो मेरी बहन जेलिस हो रही है हाँ? तो सानिया कहती है हाँ मैं हो रही हूँ जेलिस, मेरा भी हाल चाल पूछ लो यार। तो मीरा हंसती है, कहती अच्छा बाबा पहले तुम बता दो तुम कैसी हो, खाना वगैरह हो गया तुम्हारा और क्या कर रही हो? सानिया कहती कुछ नहीं, बस ट्राई मार रही थी तुम्हारी सेक्रेटरी पे, पर यार वो तो मुझसे सेट ही नहीं होती, क्या करूँ मैं? तो मीरा ज़ोर से हंसती है, कहती शर्म कर लो तुम, अपनी बहन से कैसी बातें कर रही हो? सानिया कहती तुमने ही पूछा क्या चल रहा है और मैंने बता दिया जो मेरा लाइफ में चल रहा है। तो मीरा हंसती है और कहती है बाय द वे तुम से लड़की पर ट्राई कर रही हो, वो बहुत अच्छी है। तो कहती लेकिन तुम बहुत बुरी हो, मैंने सुना कि तुमने उसकी सबके सामने इंसल्ट की, ये जानते हुए कि मैं उसे लाइक करती हूँ, है ना? मीरा कहती अरे यार मैं थोड़ा डिस्टर्ब थी इसलिए। अच्छा एक सेकेंड, क्या उसने मेरी चुगली भी कर दी तुम्हें? तो वो कहती नहीं, मैंने उसे कॉल की थी और वो रो रही थी, मैंने उसे पूछा तो उसने बता दिया कि मीरा मैम ने मुझे बहुत डांटा आज, ऐसे बहुत बुरी हो तुम। मीरा कहती हाँ बुरी तो बहुत हूँ। अच्छा मम्मा से बात करवाओगी या नहीं? तो कहती अच्छा ये लो बात करो। तो अपनी मम्मा को मोबाइल देती है। मीरा कहती हेलो मम्मा कैसी हो आप ठीक हो ना? तो वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, तुम वापस आ जाओ ना, तुम्हारे डैड बहुत बुरे हैं, वो तुम्हें कहीं कुछ करना दें। मीरा कहती रिलैक्स मॉम, वो कुछ नहीं कर सकते, आपकी बेटी कोई आम ताम चीज़ नहीं रही है, वो छोटी सी डरती हुई बच्ची नहीं है, अब बड़ी हो गई है। तो उसकी मॉम कहती बेटा मुझे फिर भी बहुत टेंशन हो रही है तुम्हारी, तुम ठीक तो हो ना? और अम्मी कहाँ है, वो भी ठीक है ना? मीरा कहती है हाँ वो ठीक है। तो ऐसी बात कर रहे होते हैं तभी अम्मी जो होती हैं वो आ जाती है कैबिन में और वो कहती है कि मीरा मुझे तुम्हें ना ये फ़ाइल दिखानी थी, ये फ़ाइल देखो, इसमें कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं यार, ऐसे तुम्हारे सारे क्लाइंट भाग जाएंगे, कहेंगे क्या बच्चे हैं ये, इन्हें स्पेलिंग मिस्टेक कितने घर हैं यार, कैसे एम्प्लॉयज़ हैं तुम्हारे? तो ऐसे आके उसे वो फ़ाइल पकड़ाती है। तो मीरा कहती अरे रिलैक्स, कॉल पे मोम है। तो वो कहती आंटी हेलो आंटी कैसी हो आप? तो आंटी ऐसे अवनी से भी बात करती है, कहती बेटा हम तुम दोनों को मिस कर रही हो, तुम दोनों वापस आ जाओ, छोड़ो, मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना, हम एक अलग दुनिया अपनी बनाएंगे। तो मीरा कहती प्लीज़ मॉम, आपको पता है हम जहाँ मर्जी छुप जाए डैड एक न एक दिन हमें ढूंढ ही लेंगे, और कब तक हम छुपते रहेंगे भागते रहेंगे? छुपना भागना बहुत हो गया, अब टाइम है सामना करने का मुसीबत का, हम सामना भी करेंगे और जीतेंगे भी। तो अमनी ऐसे मीरा के हाथ पकड़ती है, कहती तुम ठीक कह रही हो, हम ये सब करेंगे। तो आंटी कहती है अमनी तुम भी इसके साथ मिल गई? तो वो कहती जी आंटी मैं इसका साथ दूंगी क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी अमनी की मोम भी वहीं पे होती है और वो मोबाइल ले लेती है, कहती है अमनी बेटा तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी तुम्हारे डैड को खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तो अमनी कहती रिलैक्स मॉम, मीरा है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तो मीरा की तरफ आंटी गुस्से से देखती हैं और कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी का ख्याल रख सकती हो? तो मीरा हंसती है और कहती है जी आंटी मैं रख लूँगी। तो तभी सानिया जो होती है वो रूम में आ जाती है और वो कहती है कि मीरा मैम वो मैंने फ़ाइल के बारे में, तो देखती है कि मीरा इसी के मोबाइल पर किसी से बात कर रही है और हमने भी बात करी है। तो कहती है सॉरी मैम मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो सानिया ऐसे बोल के वहाँ से बाहर चली जाती है। तो मीरा जो होती है वो कहती है कि अच्छा मम्मा मैं आपसे ना थोड़ी देर में बात करूँगी, और आंटी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पे, अपने को कभी कुछ नहीं होने दूँगी। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती हैं और कॉल हिस्ट्री भी डिलीट करने के बाद वो अपने सेक्रेटरी को रूम में बुलाती है और उसे मोबाइल रिटर्न कर देती है और कहती है थैंक यू सो मच। तो वो कहती है मीरा मैम पूछना तो नहीं चाहिए बट फिर भी हिम्मत करके पूछ लो, प्लीज़ गुस्सा मत होना। मीरा कहती ठीक है पूछो क्या पूछना है? वो कहती है मैम आपके पास खुद का मोबाइल है, ऑफिस का मोबाइल है, तो आप मेरे मोबाइल से कॉल क्यों कर रही थी? तो मीरा हंसती है और कहती है क्योंकि एक कॉल थी जो मैं अपने मोबाइल से नहीं कर सकती थी इसलिए। अब जाओगी तुम यहाँ से? वो कहती मैम वो ये फ़ाइल। मीरा कहती ठीक है यहाँ रख दो। तो फाइल रखने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो अम्मी कहती है कि तुम इसके साथ कुछ ज़्यादा सख्त बिहेव नहीं कर रही? तो वो कहती है यार पता नहीं क्या ये लड़की मेरी बहन के लिए ठीक है, आई एम सो कन्फ्यूज। तो वो कहती अरे वो ठीक है या नहीं ये सानिया को डिसाइड करने दो ना।
तुम उनके प्यार में विलन क्यों बन रही हो? कहती अरे आई नो सानिया से लाइक करती है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये भी से लाइक करती है या नहीं। तो अवनी कहती है अरे टाइम से सब पता चल जाएगा, अब उन सब की छोड़ो, तुम ये फ़ाइल देखो। तो अवनी ऐसे बोल के मीरा को फ़ाइल दिखा रही होती है। तो मीरा जो होती है ऐसे अवनी को देख रही होती है, उसके बाल ऐसे साइड पे करके उसके नेक पे से पक्की किस कर दिया। तो अवनी ऐसे मीरा को देखते हुए कहती सारा तुम अपना फोकस फाइल पे रखोगी? मीरा कहती अच्छा ओके। तो अवनी फिर से फाइल दिखाने लग जाती है। तो मीरा ऐसे उसके हाथ को ऐसे पकड़ के किस कर रही होती है। तो अवनी कहती है अरे बाबा क्या कर रही हो, मैं तुम्हें ये मिस्टेक्स दिखा रही हूँ ना। तो मीरा ऐसे फाइल साइड पे कर देती है, कहती अरे बाद में दिख जाएंगे ना सारी मिस्टेक्स, अभी तो मुझे कुछ और दिख रहा है। तो अम्मी कहती फिर से शुरू हो गए तुम, मैंने बोला था ना ऑफिस में ये सब नहीं। तो मीरा ऐसे अम्मी का हाथ पकड़ के ऐसे अपनी गोदी में बिठा देती है और कहती अरे ऑफिस भी हमारा और ये जान भी हमारी, तो हम क्यों ना करें। तो ऐसे बोल के उन्हें कैसे नेक पे किसेस कर रही होती हैं। तो उन्हें ऐसे आंखें बंद कर लेती है। तो मीरा ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। तो भी उन्हें ऐसे थोड़ा सा ऐसे मीरा की तरफ देखती है, उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो ये दोनों ऐसे किस कर रहे होते हैं। मीरा कहती अच्छा जी मैं करूँ तो ऑफिस में सब नहीं, और जब खुद का मन हो तो उन्हें स्माइल करती है और मीरा का हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे चेयर से उठा देती है और उसे ऐसे सोफ़े की तरफ लेके जाती है और उसे सोफ़े पे बिठा देती है। उसका बहुत ज़्यादा किसेस कर रही होती है। तो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी मीरा जो होती है वो ऐसे अम्मी की शर्ट के बटन खोल रही होती है। तो अम्मी ऐसे अपने बटन से पे हाथ रख देती है, कहती नहीं हम ऑफिस में हैं। मीरा कहती तो क्या हो गया। तो मीरा ऐसे बोल के उसकी पूरी शर्ट उतार देती है और उसके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा किस करती है और शोल्डर पे किस करते करते ऐसे उसके बाजू के नीचे की तरफ आती है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेके उसके हाथ पे उसके फिंगर्स पे बहुत ही ज़्यादा प्यार से किस करती है। और किस करने के बाद मीरा जो होती है वो अपने कैसे सोफ़े पर लिटा देती है और उसकी टमी पे ऐसे ऐसे अपनी फिंगर से गोल गोल घुमा रही होती है और उसकी टमी पे किस करती है। इतने ज़ोर से बाइट करती है टमी पे कि हमने कहती तो मीरा कहती क्या हो क्या, हमने कहती आराम से करो ना। तो मीरा पे स्माइल करती है और बहुत आराम आराम से उसकी टमी पे किसी से बाइट कर रही होती है। ऐसे उससे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है कि तभी उसके मोबाइल पे बार बार कॉल आ रही होती है ऑफिस वाले मोबाइल पे। मीरा कहती ये कितना डिस्टर्ब कर रहा है। हमने कहती जा लो उठा लो ना, शायद इंपॉर्टेंट हो। मीरा कहती छोड़ो। तो मेरा फिर से उसे किस कर रही होती है। तुम्हारा मोबाइल बार बार बजे जा रहा होता है। तो मेरा को बहुत गुस्सा आता है। मेरा कहती रुको 1 मिनट। तो मीरा जो होती है ऐसे फ़ौरन से मोबाइल उठाती है और कहती क्या मसला है। तो उसकी सेक्रेटरी की कॉल होती है। वो कहती है कि मैम वो आपके डैड आए हैं ऑफिस में, बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहे हैं आपके कैबिन में आने के लिए। मैंने मना किया है कि आपने मना किया, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो पापा हैं आपके, आप बताओ मैं क्या करूँ। मैं लगती हूँ शिट वो ऑफिस में क्या करे, डैम कुछ भी करके उन्हें कैबिन में मत भेजना। तो वो कहती सॉरी मैम, लेकिन वो आपके कैबिन की तरफ ही आ रहे हैं। मेरा कहती मर गए। तो मेरा ऐसे फ़ौरन से अपने कपड़े शपड़े बाल सब सेट कर दिया। हमने कहती क्या हुआ। मेरा कहती डैड आ रहे हैं। तो हमने कहती ओ शिट। तो हमने फ़ौरन से अपनी शर्ट पहन दिया और कहती क्या करें अब। मेरा कहती तुम जल्दी से कैबिन से बाहर जाओ। तो मेरा ऐसे उन्हें हाथ पकड़ के उसे कैबिन से बाहर निकालने लगती है। तभी देखती है कि सामने से तो डैड आ रहे हैं। तो मेरा कहती नहीं नहीं तुम बाहर ना जाओ, डैड ने तुम्हें मेरे साथ इंडिया में भी देखा था और उन्होंने देखा कि हम बहुत क्लोज है, यहाँ पे भी अभी मेरे कैबिन में देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। तुम एक काम करो, तुम वॉशरूम में छुप जाओ। हमने कहती लेकिन मेरा कहती प्लीज़ प्लीज़ जान, थोड़ी देर की बात है, वो 5 मिनट से ज़्यादा मेरे कैबिन में नहीं रुकते। तो हमने कहती ठीक है। तो हमने फ़ौरन से वॉशरूम में घुस जाती हैं। तभी मीरा के डैड अंदर रूम में आ जाते हैं और आते साथ उनके हाथ में कुछ फाइल्स होते हैं। वो आते साथ मीरा की तरफ फेंकते हैं। मीरा कहती व्हाट द हेल। तो उसके डैड कहते हैं ज़ुबान संभाल के बात करो, अपने बाप से बात करी हो तुम। तो वो कहती ये क्या करें आप इस तरह मेरे कैबिन में नहीं आ सकते, इनफैक्ट आप तो मेरे ऑफिस में भी नहीं आ सकते। तो उसके डैड कहते हैं भूलो मत मैं कौन हूँ, मैं जब जाऊँ जहाँ जाऊँ वहाँ जा सकता हूँ, समझी। और तुम मुझे नहीं सिखाओ कि मैं कहाँ जा सकता हूँ या कहाँ नहीं। तो ऐसे क्या कि मीरा की चेयर पे जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें बोला था ना तुम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। मेरा कहती पहली बात ये वो मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं उसे अपना फ्रेंड्स मानती भी नहीं हूँ, और दूसरी बात मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती, और तीसरी बात मैं उससे शादी भी नहीं करने वाली। तो उसके डैड खड़े होते हैं और कहते हैं पहली बात तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, दूसरी बात जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम्हारी शादी तो उसी के साथ होगी, और तीसरी बात अगले 30 मिनट में तुम उसके साथ डेट पे जाओगी, समझी तुम। तो हमने ज़ोर से हंस दिया और फ़ौरन से अपने मुंह पे हाथ रख दी थी। ज़्यादा लाउड बोल गया क्या मैंने। इसके डैड भी ना कितने घटिया इंसान है। वैसे
इस किस्म के इंसान से मैंने यही उम्मीद की थी, पैसों इसके लिए कुछ भी कर सकते, अपनी बेटी के भी बेचने के लिए तैयार हो गया। बाप कभी नहीं सुधर सकता ये इंसान। तभी मीरा जो होती है वो कहती है कि ठीक है, मैंने भी अपनी 3 बातें बोल दी और आपने भी बोल दी, अगर आपका हो गया हो तो अब आप यहाँ से जाएं, मुझे बहुत काम है। तो ऐसे बोल के वो अपनी फाइल्स लेके बैठ जाती है। तो उसके डैड उसकी फ़ाइल पकड़ के फाड़ देते हैं और कहते हैं हो गया तुम्हारा काम, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट है, उसके साथ डेट पे जाना है तो रेडी हो जाओ। तो ऐसे बोल के कैबिन से बाहर निकलते हैं। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो कुछ लोग कैबिन में काफ़ी सारे ड्रेसेस, शूज़, ज्वेलरीज लेके आते हैं। तो मीरा कहती क्या बकवास है, सब कौन हो तुम लोग और मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो? वो कहते हैं मैम ये आपके डैड ने भिजवाए हैं, आपको ये वेयर करना है। तो मीरा कहती मुझे ये वेयर करना है तो ऐसे पकड़ के अपनी कैंची उठा के सारे ड्रेसेस फाड़ देते हैं और उठा के बाहर फेंक देते हैं। कहते हो गया, अब निकलो यहाँ से, समझे तुम लोग। तो ऐसे बोल के सबको धक्का दे के अपने कैबिन से बाहर निकाल देती है और अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है और गार्ड को बुलाती है और उसे कहते हैं कि आज के बाद मेरा डैड या उनसे रिलेटेड कोई भी इंसान इस ऑफिस के अंदर आया तो तुम दोनों इस ऑफिस के बाहर होगे, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, समझे तुम दोनों। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करके उन्हें बाहर निकाल देती है। तो जैसे वो बाहर जाते हैं तो अपनी भी बाहर आती है और ज़ोर से हंसती है। कहते तुम्हारे डैड क्या चीज़ है यार, तुम्हें डेली टॉर्चर करने के लिए नए नए आइडियाज़ कहाँ से लेके आते हैं। मीरा कहती है कि उनका शैतानी दिमाग है। खैर छोड़ो ये सब, फ़िलहाल तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं पहले बहुत परेशान थी, ऊपर से मेरे डैड जब देखो मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ जाते हैं। तो मीरा ऐसे सर पकड़ के बैठ जाती है। तो वो अपनी ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारा डैड चाहते हैं ना तुम डेट पे जाओ, तुम डेट पे ज़रूर जाओगी, लेकिन उसके साथ नहीं, मेरे साथ। मेरा कहती लेकिन हमने कहती अरे तुमने सारे कपड़े बाहर फेंक दिए, वो भी फाड़ के तुम भी ना बहुत गुस्से वाली हो। अच्छा अब जल्दी से ड्रेस का इंतज़ाम करो, डेट पे तो तुम जाओगे और उस डेट पे मैं भी आऊँगी। आज देखो डेट में होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मीरा कहती एक सेकेंड, तुम क्या सोच रहे हो? अवनी कहती मैं तो कुछ नहीं सोच रही। मीरा कहती तुम कुछ सोच रहे हो, तुम्हारी स्माइल से सब पता चल जाता है। अवनी कहती आज धमाल होगा, आज की ये डेट ना तुम्हारे उस फ्रेंड्स को कभी नहीं भूलेगी, समझी। तो मीरा अवनी को हक करती है, कहती तुम ना सच में कमाल हो, आई लव यू सो मच। अवनी कहती आई लव यू टू। आज बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से रेडी हो के आना, क्योंकि ये डेट तुम्हारी और उसकी नहीं, तुम्हारी और मेरी होगी। तो हमने ऐसे बोल के कैबिन से बाहर चल जाती है। तो मीरा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाली डेट में क्या होगा। जो भी होगा धमाकेदार ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।